प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम्स से ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम्ड टू बी नोन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स 0.2 है, बी फेल्स अलोन 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स 0.15। अगर मैं इनको डायग्राम के हिसाब से वेन डायग्राम में दिस इज ए फेल्स, दिस इज बी फेल्स एंड दिस इज ए एंड बी, ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी फेल्स, 0.15 दिया हुआ है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स व्हेन बी हैज फेल्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। सॉल्यूशन देखिए, लेट ई ए अगर मैं मान लूं ए फेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.2। ई बी फेल्स, बी फेल्स तो अभी हमें नहीं दी उसकी प्रोबेबिलिटी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन में हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स का हम ई बी ले लेते हैं यहाँ पे, ई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी माइनस ई इंटरसेक्शन बी इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी, ये हमें दिया हुआ है 0.15 माइनस 0.15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन कितना दिया हुआ है 0.15 इज इक्वल टू 0.15। तो ये वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 0.3 हो जाएगा। अब इसके बाद इवेल्युएट करना है फर्स्ट पी ए फेल्स बी हैज फेल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए व्हेन बी हैज फेल्ड ई बी इज गिवन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी। ई इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0.15 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी हमारे पास कितना आ गया 0.30। कैंसिल करेंगे 15/2 क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। ऐसे ही सेकंड में हमने क्या निकालना है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन में हमारे पास मतलब ये वाली वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए इंटरसेक्शन ई बी। ई ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.2, ए फेल्स माइनस इंटरसेक्शन हमारे पास 0.15 है, माइनस करेंगे तो 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बैग 1 contains 3 red and 4 black balls and bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. फिर bag 2 में से हमने बॉल ड्रान की है। The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. हमारे पास दो बैग हैं 1 and 2, यहाँ पे 3 रेड 4 ब्लैक, इसमें 4 रेड एंड 5 ब्लैक है। ठीक है, अब यहाँ से या तो हो सकता है कि हम रेड बॉल ट्रांसफर कर दें या फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दें 1 से 2 में। तो सॉल्यूशन लेट इवन इवेंट मैंने मान लिया, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2 एंड E2 हमने मान लिया ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2
एंड देन ए इवेंट हमने मान लिया रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, क्योंकि हमने बैग 2 से निकालनी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2, तो 3 रेड 4 ब्लैक 7 है, ये कितनी हो जाएगी 3/7। रेड बॉल जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं 3/7। अगर हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारी कितनी हो जाएगी, दिस इज 4/7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A when probability of drawing red ball when red ball is transferred from 1 to 2। अब अगर हम यहाँ से एक रेड बॉल यहाँ पे कर देते हैं तो हमारे पास ये अभी 9 है, ये 10 हो जाएंगे, लेकिन 5 रेड बॉल हो जाएंगी। इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 when red is transferred from 1 to 2। तो हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएंगी 5/10, क्योंकि रेड हमारे पास अब 5 होगी, एंड 5/10 दैट इज 1/2। अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्राइंग रेड बॉल व्हेन ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 व्हेन, यहां पे रेड की वजह क्या आ जाएगा ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 when black ball is transferred from 1 to 2। अब की बार हमने ब्लैक बॉल की है तो 10, बट रेड 4 ही रहेंगी, दैट इज 4/10, दिस इज 2/5। वी हैव टू फाइंड, हमें जो फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लैक बॉल, find the probability that transferred ball is black। we have to find E2A, we have to find then when transferred ball is black, ठीक है। find the probability that the transferred ball is black, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारे पास कितनी थी 4/7 इंटू A ओवर E2, ये वैल्यू हमारे पास आई है 2/5 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 3/7 इंटू A और E1 1/2 प्लस 4/7 इंटू 2/5। ऊपर वैल्यू हमारे पास बन गई 8/35 डिवाइडेड बाई 3/14 प्लस का 8/35। 8/35 एलसीएम नीचे हो गया 70, 5 3 जा 15 प्लस का 2 8 जा 16। 8/35 इंटू 70/31, 35 2 जा 70, 16/31 आपका क्या आ गया, इसमें आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इफ A and B are two events such that probability of A is not equal to 0 and conditional probability B when A is given is 1, then इनमें से ऑप्शन बताना हमने। देखिए हमें गिवन है probability of B और A is 1,
ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, जब ए है वो बी का सबसेट होगा तभी उनका इंटरसेक्शन, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी, हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सॉल्यूशन देखें, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये लेस देन नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए अगर हम बनाएं तो हम यहाँ पे ए इधर ले आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन इट इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये ऑप्शन कोई है, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन, सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और आपके सिलेबस का भी लास्ट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सॉल्यूशन देखें, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी का मतलब यही है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ कैंसिल होके 0 बच गया वहाँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर ले गए हम। अब यहाँ 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए अपॉन बी में हमने निकालना है, इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ये वैल्यू कौन से में बन रही है, बी में। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, आपके बोर्ड से एग्ज़ाम्स के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट हम वीडियोस में हमारे जो रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।